अवैध खनन पर गंभीर आरोप, सुविधा शुल्क लेकर खनन कराने का दावा। पुलिस और खनन विभाग की भूमिका पर सवाल। डंपर मालिक ने सिपाही पर लगाए गंभीर आरोप। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। प्रयागराज के सराय मरेज थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अवैध मिट्टी खनन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि क्षेत्र में दिन रात बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन और परिवहन हो रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत के भी आरोप लगाए गए हैं। एक डंपर मालिक ने थाने में तैनात एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और सीडीआर निकलवाने की मांग की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना सराय ममरेज क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। आरोप है कि योगी सरकार के अवैध खनन पर सख्त रुख के बावजूद यहां खुलेआम जेसीबी मशीनों से दिन रात मिट्टी की खुदाई कराई जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि क्षेत्र में दर्जनों जेसीबी मशीनें लगातार संचालित हो रही हैं और मिट्टी का परिवहन भी बिना किसी रोक टोक के किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार विभाग इस पूरे खेल पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे और क्या सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। 5-6 दिन पहले ही खत्म हो गया है। अच्छा, ये रात में खुदाई है कि दिन में खुदाई हुई है? अब कभी रात में भी होता था, कभी दिन में होता था। हम लोग इतना तो रहते नहीं, अपने घर पर रहते थे, खेती बाड़ी में लगे रहते थे। अच्छा, कब खुदाई हुआ मालूम नहीं। ये खुदाई किससे हुई है? जेसीबी से। कौन लोग हैं, क्या बता पाएंगे आप? नहीं, हम नहीं बता पाएंगे जेसीबी वालों को। अच्छा, ये जमीन किसकी है? ये हमारे ठाकुर साहब की है। अच्छा, तो उन्होंने जमीन मिट्टी को बेचा होगा। अब मालूम नहीं बेचा है, कैसे किया है, कहाँ किए हैं, ये हमें नहीं मालूम। अंग्रेज पुलिस जो है जेसीबी वालों से प्रतिदिन का 5,000 रुपये लेती है। पैसा लेने के बाद भी गाड़ी पकड़ के सीज करती है। बंद करने के बाद जब जेसीबी वाले या गाड़ी वाले न्यायालय से रिजर्व लाते हैं और खनन जमा करके उसका ऑर्डर लाते हैं छोड़ने के लिए, तो छोड़ने के नाम पे न्यायालय के आदेश के बाद भी पैसा मांगते हैं। पैसा ना देने पे गाड़ी कुछ दिन और रोक के रखते हैं, फिर पैसा लेके तब गाड़ी छोड़ते हैं। अच्छा, ये कौन है वहाँ पे थाने में इस तरह की जो कि जेसीबी वालों से पैसा, किस तरह पैसा लेते हैं? ये थाने का एक सिपाही है, कमलेश कुमार साहनी। ये जो है व्हाट्सएप कॉलिंग बात करता है और कॉलिंग भी बात करता है जेसीबी वालों से। लगभग 10 लोगों को मेरे पास मोबाइल नंबर भी है, इसका भी मोबाइल नंबर है। और वहीं सराय अंग्रेज में एक घूमती है, वहीं पैसा रखवाता है, वहीं से लेता है। और इसके नंबर का और जेसीबी वालों का नंबर का अगर सीडीआर निकाल के चेक किया जाए उच्च अधिकारियों द्वारा, तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि ये जेसीबी वालों से डेली शाम को या सुबह को क्यों और किस लिए बात करते हैं। ये गोरख धंधा कब से चल रहा है, क्या जानकारी मिली है? ये हमारी जानकारी में जब से ये सिपाही थाने पे आया है तब से चल रहा है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारियों से की? उच्च अधिकारियों से हमने रजिस्ट्री आज तैयार है, पेपर करूँगा और जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास करूँगा और मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, सारी जगह मैं रजिस्ट्री करूँगा आज। क्या मांग है सरकार से आपको? सरकार से मैं मांग ये करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले जो हैं, जो पब्लिक को परेशान करते हैं और पैसा लेने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी ना करके पैसा लेते हैं लोगों से। सूत्रों के हवाले से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध खनन कराने के लिए प्रत्येक जेसीबी मालिक से प्रतिदिन लगभग 5,000 रुपए का कथित सुविधा शुल्क लिया जाता है। डंपर मालिक जनक पटेल ने भी इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके डंपर को थाने में पकड़कर लाया गया था और कोर्ट से रिलीज आदेश मिलने के बाद भी बिना पैसा लिए वाहन छोड़ दिया गया। जनक पटेल ने थाने में तैनात सिपाही कमलेश साहनी पर आरोप लगाया कि वह जेसीबी मालिकों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए लगातार संपर्क में रहता है और कथित तौर पर रकम लेने के बाद अवैध खनन करने की अनुमति देता है। जनक पटेल ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित सिपाही के सीडीआर निकलवाने की मांग की। उनका दावा है कि यदि कॉल डिटेल्स की जांच कराई जाए तो अवैध खनन से जुड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल इन आरोपों की जांच होना बाकी है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी आना शेष है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज के प्रतापपुर सराय ममरेज थाना
के अंतर्गत है, जहां पे योगी सरकार की मंशा है कि भूमाफियाओं खिलाफ और खनन माफियाओं खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो प्रतापपुर में भूमाफिया खनन माफिया बेखौफ होकर ज़मीन का सीना चीर कर मानव को ताक पर रखते हुए खनन कर रहे हैं। हम कैमरामैन चाहेंगे कि दिखाएं कि जिस तरह यहाँ पे खनन माफियाओं द्वारा लगातार बिना परमिट के, बिना आदेश के, प्रशासनिक के मिली भगत से लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल कहना है कि जो प्रदेश हमारा वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, लेकिन जो यहाँ पे अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, खनन विभाग है, उनकी मिली भगत से लगातार यहाँ पे अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार मामलों को लेकर शिकायत विभागीय अधिकारी से किया, स्थानीय थाने से किया, बावजूद उसके जो खनन माफिया हैं वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं, या कहा जाए कि प्रशासन पूरी तरह से गहरी नींद में है। प्रशासन इन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा जो प्रदेश है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने, और जो माफिया हैं वो चूँकि लगातार खनन माफिया वो अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। कई बार खबरों में ये खबर प्रसारित हुआ खनन को लेकर, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो रहे हैं। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ का लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि प्रदेश में खनन, जिस तरह से जो अवैध खनन किया जा रहा है वो खनन को रोका जाए, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रहे हैं। कैमरामैन से चाहें कि दिखाएं कि जिस तरह यहाँ पे लगातार जो खनन माफिया हैं वो पूरी तरह से अवैध खनन कर रहे हैं, मानव को ताक पर खनन कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या खनन विभाग, माइंस विभाग हो, वो क्या कार्रवाई करवाएगा, या तो इसकी जांच भी एक कागजों में सीमित रह पाएगी। कैमरा पर्सन के साथ जगदीश सिंह, यूपी की बात, प्रयागराज। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं तो अवैध खनन के इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? क्या शिकायतकर्ता के बाद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।